क्वेश्चन। दोस्तों रक्त का निर्माण, अगर मैं रक्त के निर्माण की बात करूं तो रक्त का जो निर्माण है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रक्त के निर्माण में 3 क्वेश्चन है। नंबर 1, अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करूं, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर और प्लीहा से होता है। लीवर मतलब यकृत और प्लीहा से होता है। 2 अलग अलग उत्तर है। हाँ भाई, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर और प्लीहा से होता है। लेकिन अब वर्तमान में रक्त का निर्माण, अब रक्त कहां से बन रहा है? वर्तमान में रक्त का जो निर्माण होता है, वर्तमान में रक्त का जो निर्माण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आया है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों के बीच में एक मसाला भरा होता है, उसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण हो रहा है वो अस्थि मज्जा से होता है, बोन मैरो से होता है। वर्तमान में हमारे शरीर में जो रक्त बन रहा है वो हड्डियों के बीच एक पदार्थ है, अस्थि मज्जा जिसे हम बोलते हैं, वहां से रक्त का निर्माण हो रहा है। दोस्तों क्लियर है? प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन और बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को सुना भी नहीं होगा आपने। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को प्यारे विद्यार्थियों हीमोपोएसिस कहा जाता है। हीमोपोएसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। रक्त, हीम, हीम शब्द जहां भी आ गया समझ लीजिए बात ब्लड की हो रही है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। एक लाइन और ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों आपको बता दूं, हमारे शरीर के जितने भी अंग है, हमारे शरीर के जितने भी अंग है, उन सब का निर्माण भ्रूण की 3 झिल्लियों से होता है। चाहे आंख है, चाहे नाक है, चाहे कान है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे ब्लड है। दोस्तों शरीर के हर एक पार्ट का जो निर्माण है वो भ्रूण की 3 झिल्लियों से हो रहा है। जब भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने से पहले उस भ्रूण का एक एक अंग 3 झिल्लियों से बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का निर्माण जो है वो मीजोडर्म से होता है। एक मध्य झिल्ली होती है। रक्त का निर्माण, वो अस्थि मज्जा तो अपनी जगह सही है, लेकिन भ्रूण की किस लेयर से होता है? रक्त का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है। ये मध्य झिल्ली होती है, लेयर होती है, मीजोडर्म लेयर या स्तर से होता है। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हर एक अंग का निर्माण इन 3 लेयरों से ही होता है। शरीर का प्रत्येक एक पार्ट इन 3 लेयरों से मिलकर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। प्यारे विद्यार्थियों, कम समय खराब करते हुए एक छोटा सा डायग्राम बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, जाइगोट, कोशिका मिलकर ऊतक, फिर ये लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे अंदर, एंडोडर्म सबसे भीतर, सबसे बाहर एक्टोडर्म, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। तो इसी वाली लेयर से रक्त का निर्माण होता है। इसी वाली लेयर से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी लेयर से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों